नमस्कार दोस्तों। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मुझे अचानक से गौतम गंभीर की क्या याद आई। आखिर रिटायर्ड प्लेयर्स को कौन ही याद करता है। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो बहुत दिनों से मेरा ये वीडियो बनाने का मन कर रहा था। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि गौतम गंभीर का नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या आता है, तो कुछ लोग कहेंगे कि T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में खेली गई उनकी पारी याद आएगी, और फिर कुछ लोगों को 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में खेली गई उनकी 97 रन की पारी और ये डाइव याद आएगी। जो लोग थोड़े पुराने हैं उन्हें न्यूजीलैंड में खेली गई गौतम गंभीर की मैच सेविंग इनिंग याद आएगी, जिसमें उन्होंने आखिरी पारी में 400 से भी ज़्यादा बॉलें खेलकर मैच ड्रॉ कराया था। और जो लोग IPL के जनरेशन के हैं उन्हें गौतम गंभीर और विराट कोहली की फ़ाइट याद आएगी। जब ये फ़ाइट हुई थी तो कई लोगों ने कहा था कि गौतम गंभीर तो हमेशा से ही विराट कोहली से जलते रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हकीकत तो ये है कि जब विराट कोहली ने अपना करियर स्टार्ट किया था तब से गौतम गंभीर ने उनका हमेशा से सपोर्ट किया है। Gautam Gambhir, he wants to give this award to Virat Kohli, who's got his first 100 in one-day international. So Virat, well, he can collect the phone and he gets it from Mr. Sudhir Hasija. He gets the man of the match check and a carbon mobile set. Well, there's a trophy as well. Gautam, if you can go and collect that trophy. And that's will be given by Mr. Jagmohan Dalmia, the president of the CAB. And Virat Kohli will collect that on behalf of Gautam Gambhir. कोहली को अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने वाला गौतम गंभीर का वीडियो तो आप में से कई लोग देख चुके होंगे, लेकिन जो चीज़ मुझे गौतम गंभीर की सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और जैसा आज तक किसी भी IPL प्लेयर ने नहीं किया है, अब मैं आपको वो बात बताती हूँ। IPL में आज तक सैकड़ों प्लेयर खेले, कुछ की फ़ीस तो 14, 15, 16 या 17 करोड़ है। इनकी तुलना में गंभीर की सबसे ज़्यादा कीमत 11.5 करोड़ रुपए थी, लेकिन अपनी फ़ीस की सबसे ज़्यादा कदर गौतम गंभीर ने ही की। उन पर पैसों का कितना प्रेशर था ये उन्हीं से सुनिए। सच्चाई ये भी है कि मेरे को पैसे का बहुत बड़ा प्रेशर था। जो मेरा पैसे का टैग था KKR के साथ वो 2011 बिल्कुल, और मैं ये बिल्कुल सच्चाई से आपको बोल सकता हूँ। अगर कोई ये बोले कि मेरे को पैसे का कोई प्रेशर नहीं है, मैंने थोड़ा मांगा था, मुझे तो उन्होंने दिया है। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, इस तरीके का मैं इंसान हूँ। अगर उन्होंने मुझे 11.5 करोड़ रुपए दिए थे तो किसी ट्रस्ट के साथ दिए होंगे, किसी एक्सपेक्टेशंस के साथ दिए होंगे। तो जब मैं पहले साल जब KKR में गया तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, और वो प्रेशर पूरे 7 साल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक साल, या मैंने 2012 में अगर हम टाइटल जीत गए तो 13, 14, 15, 16 और 17 में नहीं रहा। उसके बाद भी 5 साल बहुत रहे, और सिर्फ इसलिए रहे क्योंकि आपकी खुद से एक्सपेक्टेशन और आपके ओनर्स के जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत ज्यादा थी। तो मुझे लगता था कि उस प्रेशर की वजह से भी मैं शायद एंजॉय ही नहीं कर पाया, एंड इट वाज फाइन। आपने जिताया उनको 2 बार? हाँ, जिताया, लेकिन जैसे शाहरुख ने बोला मैं नहीं हंस पाया, और मैं इसलिए नहीं हंस पाया बिकॉज मेरे ऊपर वो बहुत बड़ा प्रेशर था। मेरे को अपने आप को जस्टिफाई करना था, ओनर्स को भी जस्टिफाई करना था कि जो आप मुझे पैसे दे रहे हो, जिस एक्सपेक्टेशन से आप मेरे को लेके आए हो, मेरे को उस एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, नहीं तो मैं डिजर्व ही नहीं करता। ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। अब मैं आपको गौतम गंभीर के उस स्टेप के बारे में बताती हूँ जैसा आज तक किसी ने नहीं किया, और ये उनके आखिरी IPL सीजन की बात है। जानते हैं, अपने आखिरी IPL सीजन में गौतम गंभीर ने दिल्ली कैपिटल्स से एक भी पैसा नहीं लिया, और ऐसा उन्होंने क्यों किया इसकी वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। देखिए, लास्ट ईयर में 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था मेरा, लेकिन मैंने 1 रुपया नहीं लिया IPL से, इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपने 100 रन 3 करोड़ रुपए कभी भी डिजर्व नहीं करता। 100 रन के लिए 3 करोड़ रुपए आप डिजर्व नहीं करते, इट इज द फैक्ट। और जब आप इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई भगवान बन गया हूं 3 करोड़ रुपए छोड़ के, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे जेन्युइनली लगता था कि मैं वो पैसे डिजर्व नहीं करता। मैंने इतनी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, चाहे वो एज अ कैप्टन हो, चाहे वो एज अ प्लेयर हो। शायद अगर मैंने परफॉर्मेंस दी होती तो मैं बिल्कुल खुशी खुशी एक्सेप्ट करता, लेकिन अगर मैं बिना परफॉर्मेंस के एक्सेप्ट करता तो शायद मैं पूरी जिंदगी उस गिल्ट और उस रिग्रेट में रहता कि मैं 100 रन बनाने के 3 करोड़ रुपए नहीं ले सकता। दिमाग से कम दिल की ज्यादा सुनते हो शायद यही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। मुझे लगता है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है, और कई बार जब आप अपने दिल की सुनते हो तो शायद आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी भी। अब आप ही बताइए, है किसी खिलाड़ी में इतनी ईमानदारी? IPL 2008 में शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक कई ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने पैसे तो करोड़ों में लिए, लेकिन जितने पैसे लिए उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए। अब आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। सबसे पहले युवराज सिंह को देखिए। दिल्ली की टीम ने 2015 में युवराज को 16 करोड़ रुपए में खरीदा, लेकिन उन्होंने 14 मैच में सिर्फ 248 रन बनाए और 1 विकेट लिया।
2021 में राजस्थान रॉयल्स ने भी क्रिस मॉरिस को 16 करोड़ में खरीदा और क्रिस मॉरिस ने भी 11 मैच में महज 67 रन बनाए, 1 करोड़ रुपए में 4 रन। 2023 का एग्जाम्पल ले लीजिए। सैम करन, कैमरून ग्रीन, बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक की कीमत देखिए और खुद ही बताइए, क्या इनमें से किसी ने भी अपनी कीमत को जस्टिफाई किया है? सैम करन, कैमरून ग्रीन और हैरी ब्रूक ने सिर्फ एक मैच में परफॉर्म किया है, जबकि गौतम गंभीर ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए 6 मैचों में 85 रन बनाए। लेकिन जब लगा कि फॉर्म ख़राब है तो बीच सीज़न में कप्तानी छोड़ दी और दिल्ली ने श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनाया। अगर आपको गौतम गंभीर के अलावा और कोई भी प्लेयर ऐसा याद आ रहा हो जिन्होंने ख़राब परफॉर्म करने की वजह से पैसे वापस लौटाए हों, या फिर अगर अपनी फ़ीस आधी भी करी हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताएं। सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, बल्कि किसी भी गेम, किसी भी देश में किसी भी अगर इंसान ने ऐसा किया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।